उत्तराखंड का नाम सुनते ही लोगों को बस मसूरी और नैनीताल की याद आती है। पर गढ़वाल रीजन में ही मसूरी से 200 किलोमीटर आगे बसा है एक ऐसी घाटी जो बिल्कुल हिमालय की गोदी में सुकून से रहता है। और भाई क्या हाल है? इतने दूर से 7 समुंदर पार, इतने दूर से कितना किलोमीटर फिर से? 2,500। वही हम लोग भाई बीच में तो मिले थे अपने होम टाउन सिलचर में, पर ये ट्रिप 1 साल बाद, हमेशा मार्च अप्रैल का महीना आता है और अपना ट्रिप का सिलसिला एक साथ चालू शुरू होता है, हम लोग का ट्रिप भी शुरू हो जाता है ना। चलो अभी कितना टाइम तो है वैसे, कहीं पे जाके बैठते हैं? 2 घंटा है हमारे पास। या यहीं बैठे हैं? सारे 5 बजे हम उतर गए। मैंने एक्सपेक्ट किया था अराउंड 6 बजे, पर सारे लोगों का जब भी बाहर जाना होता है ना, ये अराइवल हमेशा एक बेदर्द टाइम में होता है। लास्ट टाइम देहरादून हम लोग 4:30 बजे पहुँचे सुबह को, फिर रिटर्न आने का टाइम दिल्ली हम लोग 4:30 बजे पहुँचे, अब चंडीगढ़ 5:30 बजे। Good morning, fellas. These two guys are the most soul ever. Because the moment they arrive, electricity is cut. It usually does not go, but now it's gone. We can see so clear. We can see so clear. जैसे ही मसूरी से हम आगे जाते हैं, नज़ारे इस प्रकार बदलते रहते हैं जो शायद ज़्यादातर लोगों ने अपने जीवन भर में कभी नहीं देखा होगा। काफ़ी रात हो गई थी और हर्षिल अभी भी 70 किलोमीटर दूर। इसीलिए हम लोगों ने रैथल में ही रुक जाना आज रात के लिए सही समझा। रैथल से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी। मेरी ज़िंदगी का पहला ट्रैक मैंने यहीं से शुरू किया था। गुड मॉर्निंग। सुबह इतनी अच्छी धूप निकली है कि मज़ा आ गया। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा अगर गर्म पानी पी लूँ या फिर अभी धूप आ रही है तो थोड़ा धूप में गर्म हो जाऊँ तो शायद गला ठीक हो जाना चाहिए। और ये देखो इतनी प्यारी सी
देखने के लिए। कि मज़ा ही आ गया। एक बार फिर रैथल आके, 1 साल पहले रैथल आया था और फिर से इन पीक्स को देख के इधर श्रीकंठ, गंगोत्री 1, गंगोत्री 2, DKD, जॉन ली, ये सब सारे पिक्स फिर से देख के एक अलग सी सुकून मिल रही है। इधर अपनी गाड़ी भी अभी तैयार कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे फिर से सब सामान लेके आना पड़ेगा। रात को सारा सामान ऊपर लेके चले गए क्योंकि हमारा रूम जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो यार फिर से मतलब बार बार कुछ सामान चाहिए होगा तो फिर से गाड़ी में आना, फिर से लेके जाना, थोड़ा सा बीटी हो जाता है। तो सब सामान लेके चले गए थे और अभी सब सामान फिर से इधर गाड़ी में डालना है क्योंकि नेक्स्ट 1-1.5 घंटे में हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज इधर से सीधा हर्षिल के लिए निकलेंगे। वैसे तो कल ही हर्षिल के लिए निकलने वाले थे, मतलब पहुंचने वाले थे रात को, पर रास्ते में कुछ ना कुछ काम चल रहा था तो ट्रैफिक था बहुत जगह पे, हमें करीब 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि रैथल ही रुकते हैं, वही बेस्ट डिसीजन रहेगी। एंड आई डोंट रिग्रेट, सुबह सुबह इतनी अच्छी व्यू दिखने के बाद तो डेफिनेटली आई डोंट रिग्रेट। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा हर्षिल मार्केट की तरफ। इतना अच्छा खाना खाने के बाद इतनी अच्छी नींद आ गई कि तीनों हम लोग थोड़ा लेट गए। राहुल ज़्यादा सोया नहीं है ना? मैं ज़्यादा सोया नहीं क्योंकि अगर सोऊंगा अभी बॉडी पूरा टायर्ड है, एक बार आग लग गया तो क्या। हम रुके थे हर्षिल मार्केट से बस 5 ही मिनट दूर एक बहुत खूबसूरत विलेज में जिसका नाम है बगौरी। ये पूरी की पूरी विलेज एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में बसी है एंड यही चीज़ इसको बहुत यूनिक बनाती है। हर्षिल जैसी खूबसूरत जगह मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत कम देखी है। यहाँ की गलियाँ बस गलियाँ नहीं है, ऐसा लगता है हर एक गली कोई एक आर्ट गैलरी है। ये हर्षिल मार्केट बड़ा ही एक प्यारी सी क्यूट सी मार्केट है। बस आप उधर से चलना शुरू करोगे एंड शायद 2-3 मिनट में आप हर्षिल मार्केट क्रॉस मतलब ख़त्म कर दोगे। इतनी छोटी सी प्यारी सी मार्केट है पर एक अच्छी वाइब है, व्यूज़ इतने अच्छे हैं। हर्षिल में कहीं से भी मार्केट के किसी भी जगह से फुल गंगोत्री पीक्स वगैरह दिखते हैं एंड एक अच्छी सी हवा चल रही है। ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के हर एक कोने से आपको दिखती है देवदार के पेड़ जो कि इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। वेदर बहुत प्लेजेंट लग रहा है और अभी सनसेट जस्ट हुआ है। ब्लू आवर चल रहा है, शायद 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा या फिर 40-45 मिनट लाइट रहेगी। उसके बाद फिर अंधेरे के साथ साथ ठंड भी होपफुली और बढ़ जाएगी। जितना मुझे पहाड़ों का एक्सपीरियंस है, जैसे सूरज की धूप चली जाती है तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़नी चालू हो जाती है। इस वैली को और भी खास बनाती है बीच में से बहती हुई ये नदी जिसका नाम है भागीरथी।
और यही नदी आगे चलकर अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलकर बनती है हमारी माँ गंगा। नाम क्या है आपका? बासु। आप इधर बगोड़ी में ही रहते हो? नहीं, ऊपर अच्छा। और ऊपर रहता हूँ अपना। अच्छा, अभी कल आया हूँ इधर। बम्बई की तरफ। नहीं, दिल्ली, देहरादून से थोड़ा आगे। अच्छा, दिल्ली दिल्ली। हाँ, कल आए इधर बगोड़ी में ही रह रहे। यहाँ से अच्छा उधर है फोटो खिंचाने। किस तरफ? हर्षिल। हाँ, हर्षिल भी गए थे कल और आज भी शायद जाएंगे। मेरा चला ठीक है। भागीरथी अपनी यात्रा शुरू करती है हर्षिल वैली से बस कुछ ही दूर गंगा मैया के घर गंगोत्री से। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गंगोत्री। गंगोत्री के ऐसे गली से जाकर आगे मंदिर है और पहले हम लोग सूर्य कुंड की तरफ जाएंगे। इधर से 500 मीटर आगे है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। 10-12 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। कहते हैं यहीं पर राजा भागीरथ ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी, ताकि माँ गंगा धरती पर आए और उनके पूर्वजों के पाप धुल सके। इस जगह की हवा में आज भी वो शांति महसूस होती है। यही है सूर्य कुंड जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी की जो पहली सूरज की किरण है वो यहीं आके पहली बार गिरी थी, जिसके वजह से इसका नाम सूर्य कुंड रखा गया है। और इधर पे आके भागीरथी एक बड़ी फॉर्मेशन लेती है यहाँ पे गिरने के बाद, जो कि यही भागीरथी नदी आगे उत्तरकाशी, हर्षिल सारे वैलीज को क्रॉस करके आगे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलके माँ गंगा बनाती है। और इसीलिए ये जगह एक अलग सी महत्व हमारे जीवन में रखती है, क्योंकि हमने बचपन से माँ गंगा के बारे में सुना है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे भागीरथी जो माँ गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, जो देवप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिलके गंगा बनाती है, वो यहीं पे पहली बार आके एक अच्छी प्रॉपर नदी की तरह फॉर्मेशन लेती है। तो यही जगह ये एक अलग सी इम्पोर्टेंस है इस जगह की। गंगा मैया का एक और घर है यहाँ के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है मुखवा। 6 महीने सर्दियों के दौरान गंगा माँ की मूर्ति को यहाँ के मुखबा मंदिर में लाके रखा जाता है और इसीलिए इसे गंगा मैया का मायका भी कहा जाता है। यहाँ कौन सी वो भगवान की मूर्ति है? गंगा जी। अच्छा। गंगा जी की है, अन्नपूर्णा जी की है, सरस्वती जी की, माँ लक्ष्मी जी की है, गणेश जी की है। इसमें तो ये है। और ये वाले मंदिर में हमारे ग्राम देवता है, समेश्वर देवता।
उधर वाले में नरसिंह देवता है, ऊपर राजराजेश्वरी है, नीचे महाकाली है, सब जगह देवी देवताएं हैं यहाँ पे सारे। इसे तो शायद वो गंगा जी की मायका भी कहा जाता है ना। मायका कहा जाता है इसको। अब यहाँ से अक्षय तृतीया को जाएगी गंगा जी, अक्षय तृतीया से एक दिन पहले अच्छा। डोली जाएगी यहाँ से मूर्ति लेके, वहाँ भैरव घाटी रुकते हैं रात को, दूसरे दिन फिर गंगोत्री पहुँच जाते हैं, फिर पट खुल जाएगा 11:35 पे। और यहाँ जो वो पिंक वाले वो दिख रहे हैं वो, ये पिंक वाले ये खुमानी है, अच्छा खुमानी है, चूलू कहते हैं उनको अपनी भाषा में। अच्छा जी। ये पिंक वाले खुमानी है। हाँ, तो ये तो कुछ दिन बाद फिर ऐसे नहीं रहेंगे। नहीं, अब तो पत्ते आने के बाद फिर दाने आ जाएंगे इसमें, हाँ, खुमानी के दाने। और थोड़ी सी हवा वगैरह से तो ये उड़ जाती होंगी वो काफी। तो जो हल्का होता है उड़ जाता है, हाँ जिनका केसर बन जाता है वो फल बन जाता है, और जो हल्का होता है वो निकल जाता है सर। हाँ। 1962 से पहले यहाँ के नेलोंग वैली और तिब्बत के बीच में लोग ट्रेड करते थे पैदल चलकर ही, और इसी ट्रेड रूट के बीच में है एक ऐसी वुडन ब्रिज जो सच में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। करीब 1 घंटे का इजी हाइक, मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ही एक टेरेन बहुत अलग है, इतना रगिड है यहाँ पे आर्किटेक्चर कि नॉर्मल हर्षिल के साइड से या फिर उत्तरकाशी के साइड से ये जगह काफ़ी अलग है। उत्तराखंड में भी इतना रगडनेस है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड मेनली जानी जाती है अपने डेंस फॉरेस्ट की वजह से, पर यहाँ पे आके एक अलग सी फीलिंग है, इतना चिल्ड हवा है। और ये गर्तंगली वन ऑफ द मोस्ट मतलब मार्वेलस आर्किटेक्चर मुझे लगा यहाँ आके, क्योंकि ये जो पूरा रूट है ये इंडो तिब्बत सॉल्ट रूट है, तो सारा जो ट्रेड होता था पहले वो इसी रूट से होता था। आप सोचो हम लोग 1 घंटा इधर हाइक करके थोड़ी सी थकान हो रही है, इतनी ब्रीज में, इतनी चिल ठंड में, और यहाँ पे लोग इतने किलोमीटर सामान लेके ट्रेड करते थे इंडो तिब्बत के बीच में। तो एक अलग सी उस टाइम की आर्किटेक्चरल जीनियस है, क्योंकि जो ये जो जगह है ना, टिपिकल जो हमें उत्तराखंड लगता है वैसा नहीं है ये। मतलब मैं यही बोलूँगा, ये तो यहाँ पे जो टेरेन है ना, मुझे एग्जैक्टली स्पीति की याद दिला। स्पीति में जो था ना एकदम रगेड नेचर, वैसा ही है। हम जहाँ पे अभी बैठे हैं यहाँ पे ओरिजिनली पूरा क्लिफी था, इसको डायनामाइट से उड़ाया गया, इसके बाद जाके ये पाथवे बना, क्योंकि जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था ट्रैक, वो जगह और सामने जो जगह हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो देखो कितना नेचुरल है, फॉरेस्ट के अंदर से तुम जा रहे हो, लेकिन ये जगह इज टोटली अंडर दिस रॉक, वही है। गंगोत्री मंदिर में अप्रैल से अक्टूबर के बीच काफ़ी लोग आते हैं दर्शन के लिए। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धाम में से एक है और दर्शन के लिए यहाँ ट्रैक भी नहीं करना पड़ता केदारनाथ की तरह। पर माँ गंगा के दर्शन के बाद लोग इस वैली की सुंदरता को शायद एक्सप्लोर नहीं करते। पर उत्तराखंड और हिमाचल के ऐसी छोटी छोटी जगहों पर इतनी शांति है जो शायद शहरों में बस एक सपना है। और अगर हर दिन सुबह उठते ही ऐसे नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हो, तो फिर शहरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं इन ऊंची पहाड़ों के सामने हार ही जाती है। इसीलिए शायद दिमाग और दिल में थोड़ी सी बेचैनी होते ही मैं पहाड़ों की तरफ तुरंत निकल पड़ता हूँ।